मेदक कंपनी है, मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए। बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए। और हम एक बीफ की गरीब की दुकान पे मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिए। अरे कुछ तो शर्म रखो। तुम 10 करोड़ रुपया लेते, एक बीफ एक्सपोर्ट कर रहा उन्हें, यानी तुम्हारे को पैसे मिले तो जिंदाबाद, और मैं गरीब की दुकान पे जाके बोला तो हाँ कैसा बोले। अरे क्या कमाता होगा गरीब वो। और हमारे हिंदू भाई में जो समाज कटिक समाज है वो भी गोश्त बेचते। माने आप क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड 10-10 करोड़ लेंगे अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब के दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलतुल शेख है, फिर उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी एक इतर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं है, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। अक्सरती तबकों को मोदी ये पैगाम देना चाह रहे हैं ये घुसपैठी है और इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी, आपसे बड़ा कोई झूठा इस देश में नहीं होगा, इस मुल्क में। इतना लंबा लंबा आप छोड़ते हैं और छोड़ बल्कि सुनिए, अरे क्या जी है, ठहरो। नरेंद्र मोदी एक मर्तबा सऊदी अरब को गए थे। सऊदी अरब, ये जोक बोल रहा हूं, कहीं बीजेपी वाले दिल पे नहीं लेना, गुर्दे पे लो। तो नरेंद्र मोदी को रियाद में एक तोप दिखाए, तो मोदी जी जो ऐनक लगा के वो तोप के अतराफ फिरे, ऐसा फिरे जैसा बनाने वाले हैं। उस शेख से पूछे कितना फेंकती, तो वो शेख भी बड़ा चालाक था, उन्हें बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। तो ये मजाक है, जोक है, कहीं सीरियस ले लेंगे आप, मगर लंबा तो छोड़ते हो उन्होंने। अब आप बताइए, एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ की आवाम का वजीर आजम, वजीर आजम किसी मजहब का हो सकता है मगर वो सब मजहब के मानने वालों का वजीर आजम होता है, का हिस्सा है। औरंगजेब की बात आई तो फतवा आलमगीरी हमारे लिए सर आंखों पे है, मगर नहीं, औरंगजेब, तुम क्या आर्यन रेस के नहीं है तुम लोग? मुंह खोलूंगा ना तो चट्टा बट्टा ढीला कर दूंगा तुम्हारा। अरे ये मुल्क अगर किसी का है, ये मुल्क अगर सबसे पहले इस मुल्क पे कौन आए? आदिवासी लोग, फिर द्रविडियन, ये अपर कास्ट जो आला जात के लोग हैं, ये पूरे आर्यन हैं। ये कहां से आए? ईरान से आए। अब जो मौजूदा रशिया के स्टीव से वहां से आए।
अरे ये मुल्क तो मैं, अगर तुम ऐसा बोले तो द्रविडियन और आदिवासियों का देश है, आप कहां से आ गए? ये इनकी एक अपर कास्ट की एक एरोगेंट मेंटालिटी है इन लोगों की कि औरंगजेब से मिला दो इसको, बाबर से मिला दो इसको, बाबर की औलाद औरंगजेब ये। अरे भाई, इस मुल्क को आजाद आरएसएस की चड्डी पहनने वालों ने नहीं किया अंग्रेजों की जंग में। इस मुल्क को आजाद, सुनो, सरजमीन हैदराबाद पर एक मौलवी इस्माइल साहब थे, मक्का मस्जिद के इमाम थे। रमजान के महीने में जुमतुल विदा के दिन मौलवी इस्माइल ने खुतबा दिया और खुतबा होने के बाद कहा कि चलो मुसलमानों, सुल्तान बाजार में अंग्रेजों का रेजिडेंसी है, वहां पर जाकर अंग्रेजों से हैदराबाद को आजाद करवाएंगे। फायरिंग हुई, तुर्रेबाज खां भाग गए, बाद में तुर्रेबाज खां को पकड़ा गया और उनकी लाश को उस सुल्तान बाजार के पास 10 दिन तक लटकाया गया। मौलवी इस्माइल सबसे पहले कैदी हैं काला पानी के। जब क्या तुम्हारे आरएसएस के लोग थे? कोई नहीं था। आज आकर तुम हैदराबाद की आवाम की तौहीन करते हो। बोलो कितना बोलना है बोलो। 13 तारीख को नतीजा निकलेगा, तुमको मालूम हो जाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला।